तो देखा आपने वीडियो के आरंभ में किस तरह से डासना का जो स्थानीय वार्ड काउंसलर है रहमान कह रहा है मंदिर के ऊपर जो बोर्ड लगे हैं जिस पे लिखा है मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, ऐसे बोर्ड की जरूरत क्या है, हटा देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद एक युवक और बोल रहा होता है कि देखो 50-50 हथियारों के साथ रहता है, कितने सारे हथियार है। अरे भाई, कितने सारे हथियार तो तुम्हारे मदरसों मस्जिदों से मिले हैं, ये तो दुनिया में जग जाहिर है, उस पर भी कुछ बोल दिया करो। जब उस इलाके की आबादी 90% तुम्हारे शांति समुदायों से है, उन जिहादियों से घिरी हुई, वह 10% वहां हिंदू है, तो क्यों ना वो हथियार रखे। क्या उसके मार दिए जाने के बाद ये राग अलापा जाएगा कि मार दिया गया, या फिर जो 10% वहां हिंदू बचे हैं वो अपनी स्वयं की रक्षा का इंतजाम करें। क्या उसकी रक्षा हो पाएगी, ये शांति दूत वहां के गारंटी लेंगे, या स्थानीय जो प्रशासन है, सरकार है, जो कानून है, जो पुलिस है, वो इसकी जिम्मेवारी लेगी। तो इस पर भी प्रश्न उठनी चाहिए। आपने देखा होगा कि किस तरह से किस बारीकियां से कह रहा है यह रहमान वार्ड काउंसलर वीडियो में कि बोर्ड हट जाना चाहिए भाई। लेकिन मंदिर के अंदर चोरी क्यों होती है, डकैती क्यों होती है? डासना के मंदिर में, जो प्राचीन मंदिर है, वहां पे मंदिरों पे मूर्तियों पे पेशाब क्यों किया जाता है शिवलिंग पे, इस पे नहीं बोलेंगे। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ क्यों होता है, इस पे नहीं बोलेंगे। वहां का विधायक असलम चौधरी है, उसका बेटा कैमरे में पकड़ा जाता है लड़कियों से छेड़छाड़ करते हुए, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे तो उस लड़के की पिटाई पे जो पानी पीने के बहाने अंदर आता है, जबकि कई बार चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, मंदिर को अंदर जो है मूर्तियां उसको विखंडित करने की घटनाएं, उसमें पेशाब करने की घटनाएं, कुछ गंदगी कर देने की घटनाएं आती रही है। इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए तो बोर्ड हटनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए तो लड़के की पिटाई क्यों हो गई, पहले जो तुमने जो कुकृत्य किए हैं उस पर भी तो चर्चा कर लो, क्योंकि तुम्हारे जो सेकुलरिज्म का डेफिनेशन है वह तो कुछ और है। साथ ही साथ आप एक बात और ध्यान दें, गौर करने लायक बात यह है कि बीजेपी के ही कुछ नेता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महंत श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के हत्या के साजिश में शामिल होने की बातें हुई हैं। और यह बात मैं हवाई नहीं कर रहा हूं, कोई रिपोर्टर कोई अखबार में नहीं छपा है, बल्कि महंत जी स्वयं एक रिपोर्टर को इंटरव्यू में बता रहे हैं। तो यह भी विचारणीय है, चिंतनीय है कि आखिर बीजेपी हो या प्रशासन हो वहाँ का, या फिर हमारे हिंदू संगठन हो, वो क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ नारे लगाने के लिए हिंदू संगठन है, या फिर वाकई में रक्षा करने के लिए हिंदू संगठन है? क्या आप आवाज भी नहीं उठा सकते हैं? कोई आपको कानून हाथ में लेने की बात नहीं करता है, लेकिन आवाज उठा रहे हो ऐसा नहीं दिखता है। चाहे और भी अन्य कई मामले हों, पालघर संत की मामला हो, प्रकाश बंधु की हत्या के मामला हो, अभी हाल में रिंकू शर्मा की हत्या का मामला हो, या फिर चंदा, राम मंदिर के लिए चंदा वसूलते लेते समय जो राजस्थान में जो घटना घटी, कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, वो मामला हो, कहीं भी हिंदू संगठन जोर शोर से आवाज उठाता हुआ, पूरे ताकत ऊर्जा से, जोश से लबोलबाब नहीं दिखती है। तो प्रश्न उठता है कि क्या हिंदू संगठन हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का कार्य तो नहीं कर रही है कि एक वर्ग ऐसा जो हिंदुओं के नाम पे ये सत्ता पे काबिज रहे, और हिंदुओं की जो रक्षा है, हिंदुओं की परंपरा है, हिंदुओं की मान्यता है, उस पर आघात होता रहे, चोट लगता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आइए मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जिसमें महंत श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी स्वयं कह रहे हैं कि बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो नेता हैं वह साजिश में शामिल रहे हैं। आइए वो मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। हमारी हत्या के लिए 5000 लोगों की यहाँ पंचायत हुई। LIU से आप पता कर लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि कुछ भी करके इस आदमी को मार दो, जितना पैसा चाहिए पैसा देंगे, जितने हथियार चाहिए हथियार देंगे। यहाँ का चेयरमैन ओवैसी जी की पार्टी का है, ओवैसी जी बड़े नेता है भारत के।
हर जगह जा रहे हैं, पूरा उन्हें सम्मान प्रोटोकॉल मिल रहा है, सरकारी प्रोटोकॉल। उनकी पार्टी का है चेयरमैन उस पंचायत में था, यहाँ का विधायक उस पंचायत में था, भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बड़े बड़े नेता उस पंचायत में थे, सबको पता है, लेकिन मीडिया ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक और बात, ये श्रृंगी यादव जी हैं, वो मंदिर के पुजारी हैं, इन्हीं की गिरफ्तारी हुई थी। मंदिर के बाहर ही बहुत सारे हैंडपंप लगे हुए हैं, पानी पीने के लिए नल लगे हुए हैं, पानी वो वहाँ भी पी सकता था। उस यहाँ के बच्चे को पता है यहाँ मुसलमान का प्रवेश वर्जित है, फिर वो आते क्यों इस मंदिर में? यहाँ वो आते हैं हमारे मंदिरों को पवित्र करने, हमारे भगवानों पे पेशाब करने, और ये पहली घटना नहीं है, और ये पहली घटना नहीं, हमारी माता बहनों के साथ छेड़छाड़ करने, बस इसलिए आते हैं वो वहाँ पे तमाम। तो देखा आपने किस तरह से महंत जी स्वयं खुद के साजिश जो रची जा रही है उनकी हत्या के लिए, जिसमें बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता, वहाँ के स्थानीय नेता शामिल रहे हैं। तो क्या यह चिंतनीय विषय नहीं है? क्या बीजेपी को स्टैंड अपना क्लियर नहीं करना चाहिए, स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? तो अब आप सभी इस बात पे विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, स्मरण रखिए इन सभी वीडियो को, जो छोटे छोटे क्लिप हैं, कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आप कतई ना भूलें जिस तरह से वहाँ के जो पुजारी हैं श्री श्रृंगी यादव जी, जो बता रहे हैं कि वो पेशाब करते हुए कुछ लड़के पकड़े गए, तो यह भी चिंतनीय विषय है। चर्चा इस पे क्यों नहीं होती है? कौन सा ऐसा है जो मस्जिद में जाता है? पहले मस्जिद को भी तो ओपन करो और लोगों के लिए। तुम यदि मंदिर में आते हो तो मस्जिद को भी करो। हम भी आते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तुम भी आओ हमारे यहाँ, हमारे मंदिर में, हम भी करते हैं शिव चालीसा, वहाँ करते हैं। लेकिन सेकुलरिज्म का जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, हम हिंदुओं ने ले रखा है। यही तो सेकुलरिज्म है इंडिया का। इसे आपको घुट्टी पिलाया गया है और यही आपको झेलना है। आप चिंतन करें कि किस प्रकार हमारे ही हिंदू संगठन स्वयं अपने ही लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि बीजेपी और हिंदू संगठन भी सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदुओं की अनदेखी कर रही है। मैं पूरे के पूरे बीजेपी को नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की भी छवि खराब कर रहे हैं। उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से 26 आयतों को लेकर के रिजवी जो हैं अदालत में जाते हैं और उसका निंदा करते हैं बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन, उनके अनुसार जो है बीजेपी ऐसे कदम की कड़ी निंदा करती है। तो वसीम रिजवी के साथ जो कदम उठाया है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो ही बनाया है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या बीजेपी वसीम रिजवी के साथ है या शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं के साथ, जो जिहादी और काफिरों जैसे शब्दों से जो भरमार हैं, 26 आयतें कुरान में उसका समर्थन करती है। तो इस पे भी अपना स्टैंड बीजेपी को क्लियर करना चाहिए। हालांकि जो मेरे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और जो कहीं और से जिनको न्यूज़ मिल रही है, वो बखूबी समझ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।